Yes. Yeah. Okay. Hello everybody. चलो अभी सेशन तो 9 बजे हैं बट आई थॉट कि थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लेते हैं तो ओके। हाय क्रांति। अभी थोड़ी देर के लिए वेट करते हैं अभी लोगों को ज्वाइन करने के लिए। हेलो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? मस्त या बहुत दिनों बाद। जय गुरुदेव क्रांति। बहुत दिनों बाद हम आज लाइव सेशन कर रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है 4 मंथ्स हो गए हैं सेशन सेशन के बाद ठीक है, तो कांचन भैया ज्वाइन करने तक हम थोड़ी बातें करते हैं। तो कैसे हो आप सब लोग? मतलब कहाँ पे हो, क्या क्या कर रहे हो? और है ना। हेलो हेलो, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हम्म, तो मतलब मुझे और एक चीज़ मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि अपने जितने भी पुराने लाइव सेशंस हुए आशीष भैया के साथ और साक्षी दीदी के साथ और भी बहुत सारे लोगों के साथ, तो उनका बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। मतलब उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। तो वो सेशन के लिए हम अलग से, मतलब उस वो बातें करने के लिए हम अलग से सेशन रखेंगे, ठीक है? तो आज का सेशन कुछ स्पेशल है। अभी की जो चीज़ें हो रही है सोसाइटी में या फिर कोविड-19 की जो भी चीज़ें हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ बात करने वाले हैं। ओके, कांचन भैया इज हियर। हेलो तन्वी। गुड गुड। एक मिनट, कांचन भैया को ज्वाइन करने के लिए हम थोड़ा यस ऑन टाइम। यस ऑन टाइम। यो यस 1 मिनट, कांचन भैया जस्ट ज्वाइन ही कर रहे हैं। Hi, hello. Can you hear me? Just let me adjust my camera. Yes. Oh, yes. और सेशन नमस्ते आपका बोलिए। बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो आप सबको कांचन भैया के बारे में थोड़ी चीजें बताती हूँ कि कांचन भैया बेसिकली नागपुर से हैं और उन्होंने एमबीए कंप्लीट किया है श्री श्री यूनिवर्सिटी से। और वो सीएसटी थेरेपिस्ट है, मतलब एज अ सीएसटी थेरेपिस्ट अभी मतलब वो सेवा करते हैं, काम करते हैं। ओके, सो कैसे हो कांचन भैया आप? मस्त है, हम तो मस्त है। और हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ में जुड़े हैं या बाद में भी जो देखेंगे वो भी मस्त रहे, खुश रहे, है ना। बाकी सब चीजें तो चलती रहेगी, पर उसमें हम अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं ना। आर्ट ऑफ लिविंग ने तो सारा चीज हमें दे दिया है, बस उसको अप्लाई करें। बोलिए। ओके, तो आपके लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ओह या सो फर्स्ट थिंग इज कि टेक्नोलॉजी थोड़ा सा मेरे लिए नया है, इंस्टाग्राम। सो देखते हैं हाउ आई कैन हेल्प यू विथ योर आंसर्स टू द क्वेश्चन। माय वॉइस इज क्लियर राइट? यू कैन हियर मी क्लियरली? यस यस, यस हाँ, ओके, या यस। या प्लीज आस्क, डोंट आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चंस। या ओके, गो ऑन। ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि मतलब जैसे मैंने आपका इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आपका एमबीए कंप्लीट हुआ है और वहां से और अभी आप सीएसटी थेरेपिस्ट है। मतलब वो जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है? फ्रॉम एमबीए टू सीएसटी, इट्स लाइक डिफरेंट और हाँ, अपोजिट करियर, इंटरेस्टिंग। तो Yes, right.
तो सी हेल्थ के तरफ, यानी खुद के हेल्थ के तरफ मेरा बहुत अटेंशन था पहले से। आर्ट ऑफ लिविंग में तकरीबन 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तो हेल्थ के तरफ बहुत अटेंशन था कि हम अपने हेल्थ को कैसे ठीक कर सकते हैं ना। उसके लिए जब मैं एमबीए किया, एमबीए भी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में किया, उसके बाद में भी मैंने नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस किया। मैं आर्ट ऑफ लिविंग में नेचुरल फार्मिंग टीचर हूँ। और तब मैंने जाना कि कुछ तो हमारे पास में ऐसा टूल होना चाहिए विथ विच वी कैन हेल्प पीपल इंस्टेंटली, लाइक अभी क्या कर सकते हैं उनके लिए ना। और जब मैं एमबीए कर रहा था, एट द टाइम आई फाउंड osteopathy is one of the quickest way to help people without any medicines, without any instruments, with your hands only। सिर्फ हाथों के द्वारा ही हम कुछ मूवमेंट्स कर सकते हैं, पर उसको सीखने के लिए 4 साल इन्वेस्ट करना, इट्स लाइक it's difficult for me because after MBA it was quite challenging। फिर I got to know from one of my friend कि कुछ लोग from UK they come here and they teach CST ना, B something नाम है उनका, बॉडी डायनामिक्स समथिंग लाइक दैट, बॉडी इंटेलिजेंस, सॉरी बॉडी इंटेलिजेंस। और कुछ स्कूल से जो आके पढ़ाते, बट फॉरेनर्स ऑलवेज लुक फॉर मनी, है ना, मनी माइंडेड रहते, पैसा निकल गया काम ठीक ना। तो ऐसे लोगों से मेरे को सीखना नहीं था। देन आई गॉट टू नो कि यार इन आर्ट ऑफ लिविंग बाओ एंड दिनेश आर टीचिंग दिस प्रोग्राम। एंड मैं बताना चाहूंगा कि आई एम द वन हु went from village in Maharashtra to Rishikesh to learn this CST, and right now practicing in Bhandara। तो it's a proud moment for me also कि यार एक विलेज एरिया से मैं ऋषिकेश में जाके सीखा, बिकॉज आई सॉ द इम्पोर्टेंस एंड हाउ इट इज हेल्पिंग पीपल। एंड अभी भी जब मेरे पास में क्लाइंट्स आते हैं एंड व्हेन दे गेट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, बहुत हमें अच्छा लगता है कि बिकॉज ऑफ मी आई एम हेल्पिंग समवन। सो कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा कर रहे हैं हम, जीवन में ये सेटिस्फैक्शन मिलता है। दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट। मनी इज नॉट दैट मैटर्स, राइट। हमारे जीवन में हम देखें तो पैसा का भी एक महत्व है, बट when we get satisfaction, no, that is more than what we get। So yeah, that's all। Wow, that's so कोरोना ने तो inspiring। सिखा दिया ना अभी कि एक तुम्हारे पास में कितना भी पैसा हो, अगर 14 कोरोना हो गया तो 14 दिन आपको बैठना ही है घर पे, है ना। वो भी एक थाली मिलेगा आपको, खाना खाना है, सोना है, खाना खाना है, सोना है, बस उतना ही करना है, बाकी क्या। यस, हाँ बोलिए। Yeah, true, true। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, मतलब हेल्थ के रिलेटेड, और कि मतलब हमें बहुत सारे सिस्टम ऑलरेडी पता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, और लाइक मैनी सिस्टम। बट जो इम्यूनिटी सिस्टम है या फिर इम्यूनिटी के बारे में अभी मतलब जानने को मिल रहा है कोविड-19 की वजह से, तो आप हमें कुछ बताइए ना कि इम्यूनिटी सिस्टम और इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा। हाँ ओके, यस। तो ये वर्ड बहुत बजिंग अभी कोविड की वजह से हुआ। बहुत लोग बोल रहे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ना चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ना चाहिए। पर मैं आपको एक बताना चाहूंगा, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, ये इंस्टेंट काम नहीं है। ओके, और इसको थोड़ा सा डिकोड करते हैं ना, इम्यूनिटी सिस्टम को थोड़ा सा हम बोल सकते हैं ना, थोड़ा डिटेल में बताएं। यस। तो हाँ, हाँ। देखो, इम्यूनिटी सिस्टम में दो चीजें हैं। इम्यूनिटी सिस्टम क्या, इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म फॉर आवर बॉडी। हमारे शरीर को एक प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? द वायरसेस एंड बैक्टीरिया, है ना। तो आप पूछोगे कि यार वायरसेस बैक्टीरिया, है ना, हम पढ़ते कि हमारा 99% बॉडी वायरसेस और बैक्टीरिया से बना हुआ है, तो प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, राइट। तो यहाँ पे दो सेल है, एक है बी सेल, एक है टी सेल। हाँ, बी सेल यानी बोन मैरो सेल उसको बोलते हैं, टी सेल यानी थाइमस सेल। बोन मैरो सेल जो रहती है, इस लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड थोड़ा सा टेक्निकल है, तो थोड़ा आसान करके बता देता हूँ आपको। तो गाड़ी देखी है सबने, राइट, है ना। तो गाड़ी के ऊपर जब धूल
जम जाती है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाती, तो क्या करते हैं, हम पोछा लगाते हैं, थोड़ा सा साफ सुफ करते हैं, राइट, थोड़ा साफ अच्छा चमकना चाहिए उसको। तो ये काम जो है ये हमारे बी सेल करते हैं, बोन मैरो सेल। वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में, है ना, जो भी वायरसेस और बैक्टीरिया इनबैलेंस क्रिएट करने का काम करते हैं, उनको क्या करते हैं ये एंटीबॉडीज, ऐसे सुना होगा, एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज के लिए एंटीबायोटिक्स, है ना, ऐसे सुना होगा आप लोगों ने। तो एंटीबॉडीज बनाने का काम बी सेल करते हैं। कैसे करते हो, इट्स अ प्लग, एक एक लॉक एंड की मैकेनिज्म है। अगर एक आधी इंफेक्टेड सेल है जो उदम मचा रही है शरीर में, तो ये क्या करती है, उसको प्लग करती है, एंड इसमें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होता है। तो ये उसको पता कर लिए वो सेल किस तरीके है, और फिर मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं वैसे सेल, और फिर उन पे हावी होते कि उनको क्लियर आउट कर देते। ये हो गया बी सेल। टी सेल का कैसे, अगर गाड़ी खराब हो गई भाई, इंजन चल ही नहीं रहा हमारा, ओके, और फिर क्या होता है कि इंजन को निकालते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं, दूसरा डालते हैं, कुछ पार्ट खराब हो गया उसको निकालते हैं, दूसरा डालते हैं। तो थाइमस सेल जो है वो क्या करती है, जो हमारा सेल है उसका हेल्थ चेक करती है ना, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रही, और डिस्टरबेंस है, कुछ इनबैलेंस है, तो उसको फिर डिस्ट्रॉय करने का काम इससे करते हैं। तो जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, इट्स लाइक ये हमारे शरीर में हार्मनी क्रिएट करने का काम करते हैं। क्योंकि देखो, राक्षस तो हर जगह पे है, समाज में भी देखते, विचारों में भी देखते, हमारे शरीर में भी है, और सारी चीज, भगवान भी हमारे शरीर में, हम बोलते हैं, राइट श्रुति, है ना। तो राक्षस भी हमारे शरीर में ही है, पर उनको बैलेंस करने का काम इम्यूनिटी सिस्टम हमारा करता है। यस। वाह। हाँ, बोलिए, और समझ में आ रहा है थोड़ा सा, है ना। टेक्निकल है। मेरे को ये क्वेश्चन आया था, चीजें पता है, हम जब इतनी मैं सुन। मेरे को ये क्वेश्चन आया था कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पता है, नाक से सांस लेते बाहर निकलते, डाइजेस्टिव सिस्टम पता है, खाना खाते पचन होता है, और सर्कुलेटरी सिस्टम पता है, पर इम्यूनिटी सिस्टम चीज क्या है, ये भी मेरे को आया था। गुड क्वेश्चन। हम्म। ओके, तो अभी ये कोविड-19 से फिर कैसे, मतलब इसका क्या रिलेशन है कोविड-19 के साथ? कोविड 19 के साथ क्या रिलेशन है, देखो, क्या है ना कि हमारा ये, अगर आप थोड़ा सा इसका एनालिसिस करोगे, कोविड का थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, उसमें हम देख रहे हैं कि लोगों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी, थोड़ा सा इसको और आसान कर देता हूं मैं, क्या होता है ना कि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है उससे कम टेम्परेचर हमारा ब्रेथ का रहता है। इसी वजह से ऑक्सीजन डिपोजिशन हमारे शरीर में हो पाता है। हमने तो सुना है ना, बायोलॉजी में सुना है, सांस लेते हैं ऑक्सीजन जाता है, सांस छोड़ते हैं ऑक्सीजन, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है ना। Yes, Mayur, I'm making little bit easier because है ना, क्या है ना, हम उतना टेक्निकल सीखेंगे तो फिर सो जाएंगे ना, तो इसलिए हम भी थोड़ा सा उसको उस तरीके से करते हैं। तो जो हमारा हम सांस लेते हैं, हम देखें उसका टेम्परेचर जो है हमारे पूरे बॉडी के टेम्परेचर से कम होता है। और कोरोना जो है ये नोवल वायरस है, इसका कोई इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी नहीं है, इस वजह से ही प्रॉब्लम वर्ल्ड में ज्यादा हो। हाँ, इसका कोई इम्यूनोलॉजिकल हिस्ट्री नहीं है, नहीं तो क्या होता है, हमारी इम्यून सिस्टम जो है उसको स्टोर करके रखती है मेमोरी को, और वैसे ही कुछ में आए तो उसको फिर उसके ऊपर इम्पैक्ट करती है। पर इसका कुछ हिस्ट्री नहीं है, ये पूरा नया है ना। तो क्या हो रहा है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर हमारा ब्रेथ का रहता है, जो हम सांस लेते हैं ना, और सांस छोड़ते उसका टेम्परेचर ज्यादा रहता है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर ये जो वायरस है ये हमारे बॉडी टेम्परेचर के कम टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है, ऐसे बोलते हैं साइंटिफिकली 97.8 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे कुछ 97 पॉइंट समथिंग, हाँ 97.8 कुछ। तो जब ये वायरस अंदर जाता है
तो ये क्या करता है, एक इपिथेलियम लेयर रहता है हमारे पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 लेयर्स है, उसमें जो लोअर लेयर है अपना वो इपिथेलियम लेयर। वो क्या करता है, इट्स लाइक कनेक्शन बिटवीन आउटर एनवायरमेंट एंड इनसाइड एनवायरमेंट इनसाइड। यस। अभी क्या हो रहा है कि ये जो वायरस जाता है ये इतना चालू है, ये क्या करता है, वो इपिथेलियम सेल जो रहते हैं उनको वो ब्रेक डाउन करता है। अब क्या हो गया, इपिथेलियम सेल ब्रेकडाउन हो गए तो बाहर का जो भी कुछ भी वायरस है या बैक्टीरिया है वो अंदर आ गए, है ना। उससे क्या हो गया, हमें सर्दी खांसी बुखार ये हो गया। अब ये जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है तो वहां पे एलोवेला रहते हैं, जो ऑक्सीजन एक्सचेंज का काम करते हैं ब्लड के साथ में। यहाँ पे वो क्या करते हैं, जो एलोवेला है जो ऑक्सीजन एक्सचेंज का काम कर रहे हैं, उनके जो लाइनिंग्स है उसको वो ब्रेक डाउन करते हैं। और इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो एलोवेला है वो एक लेयर के साथ में कनेक्टेड है, इपिथेलियम लेयर, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। और ब्लड से जो लिम्फ आता है, लिम्फेटिक सिस्टम एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, नरिशमेंट मैकेनिज्म है हमारे शरीर में। बहुत कम जगह पे ये पढ़ाया जाता है। मेडिकल स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे कुछ ज्वाइन हुए हैं तो उनको पता होगा कि लिम्फेटिक सिस्टम पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता है, पर वो एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारे शरीर का। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो लिम्फ यानी न्यूट्रिटिव मटेरियल ब्लड से, उसको प्लाज्मा भी बोलते हैं, वो ब्लड से आ रहा है। तो ये वायरस ने तो पहले इपिथेलियम को कट डाउन कर लिया, उससे क्या हो गया, वायरस चला गया लिम्फ में। तो खाना अच्छा मिले तो फिर मल्टीप्लिकेशन भी फास्ट होगा। यस, है ना, भोजन अच्छा मिले तो हेल्थ भी बढ़ती है, राइट श्रुति, है ना। सो इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होता है। इससे हम देखते हैं कि लोग डायग्नोस करते हैं निमोनिया हो। सो निमोनिया इज वन ऑफ द डिसीज विच इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना ना। और फिर दूसरी एक चीज है कि लोगों की इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग नहीं है ना। लॉट ऑफ पीपल हैव कॉम्प्रेस्ड इम्यूनिटी, सो उसके वजह से भी ये दिक्कत आ रही है। सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन सो मच अबाउट इट। या सो बोलो, बताइए। कितना इंटरेस्टिंग है ना, मतलब जिस चीज को हमने आज तक अवॉइड किया इतना, वही हमारे सामने आके खड़ी है आज। और ये अभी देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरह ये सेकंड फेज आ रहा है महाराष्ट्र में। मैं भंडारा में हर दिन 800 प्लस कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। ये तो टेस्टिंग के बाद में, गांव में कितने घूम रहे हो पता नहीं, है ना। सो ये है ना, इसके तरफ थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। हाँ बोलिए। मतलब अभी जैसे आपने बताया इम्यूनिटी के बारे में, कोविड-19 से कैसे कनेक्टेड है, तो अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन वो जो सबका ही है कि कैसे इम्यूनिटी बिल्ड करें। हाँ यस, बस बहुत नहीं है सबसे पहली चीज इम्यूनिटी बिल्ड कैसे तो, करें। मतलब तो पहली चीज तो मैं सबसे पहले सबको रिकमेंड करूंगा, जितने भी लोग देख रहे हैं ना, आपको भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। ब्रेथ इज वन ऑफ द सोर्स टू बिल्ड अप योर इम्यूनिटी। ये हो गया ब्रीदिंग एक्सरसाइज। दूसरा चीज देखो, हम जो भी खाना खाते हैं ना, है ना, ये एक मिथ है कि हम भोजन से हमें पूरा न्यूट्रिशन मिलता है। पर जिस तरीके से अब अभी एनवायरमेंट है उसमें हमें पूरा न्यूट्रिशन हमारे खाने में से नहीं मिलता। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ हेल्थ सप्लीमेंट लेना चाहिए, कुछ ना कुछ हेल्थ सप्लीमेंट। उसलिए आप नाड़ी परीक्षा कर सकते हो। नाड़ी परीक्षा नहीं करना है तो भी आप दो चीजों का ध्यान रखिए, आपका विटामिन डी विटामिन सी दोनों शरीर में कमतरता नहीं होनी चाहिए, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। अब विटामिन डी कहाँ से आएगा, सिंपल वे बताता हूं आपको। विटामिन डी आता है, सन इज अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, राइट। अगर आप धूप में
15 मिनट आधा घंटा भी चले तो भी आपके शरीर को जितना विटामिन डी चाहिए उतना मिलेगा ना। धूप में चले, इसलिए अभी समर सीजन है, दोपहर में मत निकलो, ठीक है? नहीं तो फिर मेरे को बोलोगे आपकी यार कंचन भैया ने बताया कि भाई धूप में विटामिन डी मिलता है तो चलो घूमो, ऐसे नहीं करना। सुबह के टाइम में, सुबह के टाइम में यू कैन जस्ट वॉक फॉर अराउंड 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर एंड दैट डिफिशियंसी विल गेट ऑटोमेटिकली कवर अप। ये हो गया विटामिन डी। विटामिन सी के लिए देखो, अभी तो समर सीजन है, लेमन जूस आपने पिया होगा या शरबत पिया होगा या लेमन वाटर पिया होगा। लेमन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, है ना? सो इजीली हमें मिल रहा है। उसके बाद में देखो कैल्शियम डिफिशियंसी होता है हमें। हाँ, कैल्शियम डिफिशियंसी आपने जो, अब टिकटॉक टिकटॉक इधर उधर आवाज करने लगता है शरीर, राइट? तो इसके लिए देखो चूना, जो पान में खाते चूना, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स फॉर कैल्शियम। तो चूना खाना चाहिए, इसलिए भाई पैकेट पैकेट ला लिया और खा लिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है? कितना खाना चाहिए? जैसे अभी एक ग्राउंडनट ले लिया तो ग्राउंडनट की इतना चूना हम खा सकते हैं, थोड़ा सा पिंच। कैसे खा सकते हैं? यू कैन पुट इन वाटर और यू कैन हैव पान। आप महाराष्ट्र में तो अलग अलग वेराइटीज के पान यू विल गेट, है ना? कोल्हापुर में हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, राइट? है ना? सो यू कैन हैव पान। अदरवाइज इफ यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, उसमें भी कैल्शियम रहता है, पर थोड़ा सा चूना डालेंगे तो उसमें भी आपको। दिस इज अ सेकंड वे। फर्स्ट क्या? द ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सुदर्शन क्रिया हेल्प यू लॉट। सेकंड इज द यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ थ्रू न्यूट्रिशन। जितना आप न्यूट्रिशन अपने आप का बैलेंस करेंगे उतना अच्छा है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द आसनास, योगा, वार्म अप, कुछ भी बोलो आप उसको, आप सिर्फ अपने शरीर को हिलाओ। आधा घंटा, 30 मिनट्स अगर आप अपने शरीर को मूवमेंट्स दे रहे हो। अरे हिलाओ कैसे? जो हमारे रेगुलर मूवमेंट्स है, जैसे अभी हम थोड़ा सा देखते ना, पूछते भाई आप योगा करते? अरे काम इतने होते हैं घर पे कि हमें योगा करने का समय नहीं मिलता। तो काम जो करते हैं हम, वो योगा नहीं है, राइट? क्या करना चाहिए हमें कि शरीर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ, आप अगर गृहिणी है, बर्तन साफ कर रहे हैं या कुछ कुकिंग कर रहे हैं, है ना? या आप चल रहे हैं, दिस इज द रेगुलर मूवमेंट। ओके, तो रेगुलर मूवमेंट के अपोजिट शरीर का जैसे भी मूवमेंट करेंगे उससे दो चीजें होंगी। एक, इट विल हेल्प फॉर ऑक्सीडेशन, हमारा शरीर का जो ऑक्सीजन अकोमुलेशन होता है उसके लिए हेल्प करेंगे। और दूसरा, लिम्फ क्लीनिंग। देखो हमारे शरीर में जो लिम्फ है, इट्स न्यूट्रिशन। हमारे शरीर में बहुत कम लोग इसके बारे में लोगों को बताते, बट इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी दूसरों को बताएं इसके बारे में, ना? तो हमारा लिम्फ जो है उसमें टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। अपने जो काफ मसल है, इट इज लाइक अ सेकंड हार्ट फॉर अ बॉडी, जिससे लिम्फ फ्लूइड का फ्लो बैक होता है हमारे हार्ट में क्लीनिंग के लिए। ओके, थोड़ा सा टेक्निकल है बट बेयर मी फॉर इट, है ना? तो लिम्फ फ्लूइड का फ्लो बैक होता है। आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट, ओके मयूर? हाँ, सो बट आई हैव लर्न, सो आई कैन टेल यू द सोर्सेस फॉर माय लर्निंग आल्सो, नो वरी। तो लिम्फ फ्लूइड का फ्लो बैक के लिए हमें अपने शरीर के रिवर्स, फॉरवर्ड, फ्रंट, बैक मूवमेंट करना जरूरी है। ये अगर हम करेंगे तो हमारे शरीर का हेल्थ अच्छा रहता है। पता है आपको एक सीक्रेट बताना चाहूंगा, हमारे शरीर को अच्छा रहना पसंद है, उसको हेल्दी रहना पसंद है, पर उसको हेल्दी रहने के लिए भाई मन को थोड़ा सा प्रिपेयर तो करना पड़ेगा, है ना? मन को प्रिपेयर नहीं करेंगे, चद्दर ओढ़ के सुबह सोते रहेंगे तो फिर कैसे हो, है ना? तो मन को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए। और शरीर अगर हेल्दी नहीं रहेगा वो आपको सिग्नल देगा, सिग्नल देगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी महसूस करवाएगा। यार हमारे ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, मेरे को आलस आ रहा है, मेरे को मन नहीं लग रहा, मेरा फोकस नहीं हो रहा है ना? बहुत सारी चीजों का एक्सक्यूज ये एक कारण है शरीर के सिग्नल। हम भी सीएसडी में, क्रेनियोसैक्रल थेरेपी में भी यही करते हैं। दुखने, पेन से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो ना, उसको हम फिक्स कर सकते हैं, पर उसके लिए
प्रिपरेशन जरूरी है। Yes? हाँ, ज्यादा ही बोल गए। Mayur is asking something. Tell me in brief about COVID vaccine, please. People are confused about to take vaccine. ठीक है, बात करेंगे इस पे। हाँ, बोल। श्रुति, आप पूछना चाहते कुछ और? हाँ, तो अभी जैसे आपने बताया ब्रीदिंग एक्सरसाइज और ये सब, तो अभी जैसे कैसे लोगों में और एक मतलब वो ये बढ़ गया है कि मतलब अभी जिम वगैरह और योगा सेशंस ये सब भी बहुत, मतलब जो ऑफलाइन हो रहा था वो भी बंद हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट अभी तो 1 साल से बंद ही है। तो ऑनलाइन का अगर कुछ हम रिकमेंड करते हैं लोगों को कि आप सीखो, तो वो बहुत एक रेजिस्टेंस आता है। तो कैसे, मतलब वो चीज आपने भी बहुत सारे कोर्सेज और ये सब ऑर्गेनाइज किया है, तो आपका इसके ऊपर क्या मतलब? हाँ, वो तो है ना। एक टेक्निकल लिटरेसी जरूरी है, पर मैं ये बोलता हूँ कि एक चैलेंज नहीं है ये। देखो, हम अगर नॉर्मली कंसिडर करें तो दिन का 24 आवर्स में से 2 आवर्स हम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं इन एन एवरेज। ठीक है, इन एन एवरेज 2 आवर्स हम, हाँ, वन, एक दिन में हम कितना, 2 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स हम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। कहाँ पे? व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। ठीक है, व्हाट्सएप पहले आया था तो सीखा ना हमने कि भाई हम स्टेटस कैसे अपडेट करें, ग्रुप कैसे बनाएं। अब तो बहुत सारा एडवांसमेंट हुआ, तो वैसे ही थोड़ा सा जूम सीख लो, है ना। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो तो सीखे ही है। अब दूसरी चीज कि, है ना, जूम पे कनेक्टिविटी अच्छा रहे, ये चीज हमें जरूरी है। ये होने के बाद में आई थिंक दे, अगर इंटरेस्ट है हमारा तो फिर कहीं कहीं से भी लोग ज्वाइन करके सीख लेते हैं। एंड आई सॉ दैट यार, पीपल आर लर्निंग सो फास्ट, ना। अभी सारा चीज क्या ऑनलाइन हो गया ना, घर पे बैठ के कंफर्टेबली सीख रहे हैं ना। और दो कोर्सेस मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना चाहते हैं। एक, आप ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप, अगर आपने सुदर्शन क्रिया किया है तो भी रिपीट करिए। ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप आप करिए, बार बार सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करिए। और दूसरा शेषी योगा। अगर आप दो कोर्सेज करते हो ना, इट्स लाइक, हाउ मच इज द फीस? 600 प्लस 2600 आप अगर इन्वेस्ट करते हो अपने शरीर के लिए और रेगुलरली हाफ एन आवर देते हो, तो वो अभी जो डॉक्टरी भाषा में डॉक्टरी बिजनेस जो चल रहा है ना, जिसमें हमें डिपॉजिट करना पड़ता है, आप पहले 2 लाख डिपॉजिट करो, फिर बाद में आपका इलाज होगा, और फिर डिपॉजिट में से कहा कितना खर्चा किया वो पता नहीं, फिर से डिपॉजिट करो, तो आपको जो 2-2.5 लाख रुपए लगने वाले हैं उससे आप बच जाओगे। कितने रुपए में? 2600 रुपए में। ठीक है, यस। True. तो वैक्सीन का जैसे एक क्वेश्चन अभी पूछा किसी ने, तो सेम इसके बारे में भी लोग अभी बहुत मतलब एंशियस हुए हैं कि वैक्सीन ले या नहीं, या उसके साइड इफेक्ट कुछ है क्या? देखो, मैं तो भाई तो डॉक्टर नहीं हूँ, इसके बारे पहली में आप। बात, ना मैं मेडिकल साइंटिस्ट हूँ। ठीक है, अभी लोग जो बताते हैं वो हमें करना है। पर एक एक ऐसे लेमैन की तरह अगर सोचे, तो देश का जो प्रधानमंत्री है वो बोल रहा है कि आप सारे देशवासियों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, तो वो तो मूर्ख नहीं होगा कि इतना बड़ा डिसीजन ले सारे देशवासियों को वैक्सीन लगाने का, ना। तो मैं ये सोचता हूँ कि, है ना, जो देश का वो हमारा, तो ऐसे ही भाई बहती नैया में डूब जाओ, और क्या। तो साइड इफेक्ट के तौर पे कुछ नहीं है। देखो क्या है ना, वैक्सीन क्या है, इट्स लाइक डॉर्मट स्टेट में जो कोरोना के वायरस है उनको एंटीबॉडीज बना के हमारे शरीर में डाल रहे हैं। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड। ये मेरे समझ के वजह से ऐसे है, मेरा समझ ऐसे है। और उसको फिर क्या, इट गेट एक्टिवेटेड, तो हमारे शरीर में वो एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होने के बाद में हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इट स्टार्टेड फाइटिंग विद इट और इट स्टार्टेड अडेप्टिंग। तो उसके लिए थोड़ा सा 2-3 दिन का समय लगता है, जिसमें आपको फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, थोड़ा सा रेस्ट करने का मन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में नॉर्मलाइज हो जाता है सारा चीज। तो दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड कि यार,
नैया बह रही है तो डूब जाओ, उसमें क्या है, चलो चलते हैं ना। ऐसे मरने से अच्छा ये थोड़ा सा प्रोटेक्टिव होके, बट दिस इज नॉट द फाइनल वे, आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट द फाइनल वे। द फाइनल वे इज यू हैव टू वर्क ऑन योर इम्यूनिटी, दिस इज ओनली द वे। आपको आपके इम्यूनिटी। रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए ही काम करना पड़ेगा। ट्रू। Yes. ठीक है। ओके, तो हमारे जितने भी सेशंस हुए उनमें एक चीज तो कॉमन है, और वो है अरे रैपिड बाप फायर राउंड। रे। तो आपसे सी, my voice has reduced, I don't know, I got a call, उसकी वजह से मे भी हो सकता है। Yes, yeah, do ask. तो रैपिड फायर राउंड में एक रूल है कि जैसे ही मैं कोई एक वर्ड बताऊंगी तो आपको इमिडिएटली जो फर्स्ट थॉट आएगा वो अच्छा, आपको ओके। बताना है, ठीक है? हाँ, सो जो भी आए मैं बोलूंगा, जो भी ऑडियंस है वो आप अपने कान को संभाल के सुनिए। ठीक है। सो हाँ, रेडी? रेडी है भाई, चलो। फर्स्ट, हेल्थ। हेल्थ इज सुप्रीम। एक वर्ड बताना है, थोड़ा इलेबोरेट कर सकते हो उसमें आप क्या? एक वर्ड ठीक है। देखो, हेल्थ इज आपको ए जैसे भी सुप्रीम, लगे। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वाओ। आर्ट ऑफ लिविंग। इट्स अ वे ऑफ लाइफ एवरीवन शुड लर्न। इम्यूनिटी। वी हैव टू बिल्ड एंड प्रोटेक्ट। कोविड इट विल 19। पास, ये जाएगा कुछ दिनों में। लॉकडाउन। It's comfort zone for us to learn a lot of things by being at home. फैमिली। Our first and foremost priority. We should give time to it. ट्रू। फ्रेंड्स। Friends are for, yeah, chill out. Yeah. Special friends, I'm not एसएसयू। talking about special friends. एसएसयू। Yeah. क्या बोले? एसएसयू। श्री क्या बोले? नहीं सुनाई नहीं दे। Shishi श्री University. यूनिवर्सिटी। Oh, it helped me to grow a lot. बैंगलोर। Bangalore is second home for me, the ashram basically. एंड द लास्ट, गुरुदेव। Gurudev is my love. सो या, हमारे इतने ही क्वेश्चंस थे। अभी ऑडियंस में किसी को कुछ अगर पूछना है, कुछ ऐसा कुछ पूछना है तो क्वेश्चंस थे पूछ तो आप सकते हो, पूछ सकते हम हो। आंसर दे सकते हैं जो भी आएगा हमें। Good. But I really like this initiative, Shruti. You are inviting people and sharing your thoughts and connecting with them. This is important, अभी क्या है, पर्सनली तो मिल नहीं सकते पर ऑनलाइन के जमाने में हम ये कर सकते हैं, एंड यू वी कैन शेयर गुड थिंग्स, एंड जो भी हमारे साथ में जुड़े हैं, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इट्स नाइस टू शेयर द गुड इंफॉर्मेशन, वैलिड इंफॉर्मेशन विद द पीपल। दिस इज लैक, बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास में हम बहुत सारा ज्ञान ले लेते हैं, भाई ज्ञान पंडित बन जाते हैं, पर वी शुड सिंप्लीफाई द नॉलेज एंड शेयर विद द पीपल, दैट इज इंपॉर्टेंट इन दिस। जब तक कि हम वो शेयर नहीं करेंगे ना, इट विल नॉट ग्रो इन अस, हमारे में वो नहीं बढ़ेगा। एंड आई रियली एडमायर योर अप्रोच यार। फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट टाइम आई एम थैंक डूइंग दिस ऑनलाइन। इंस्टाग्राम जैसे भी, फेसबुक पे तो आई जस्ट कीप ऑन, थोड़ा सा कुछ करते रहते हैं हम, बट इंस्टाग्राम पे पहली बार ऐसे किया। एंड रियली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड जस्ट लिसनिंग टू मी, कुछ बुड़बक सो बात मच। कर रहे हो। मतलब ये चीजें बहुत महीनों से हम सुन रहे थे, सिर्फ इम्यूनिटी हो, कोविड 19 हो, बट इसका क्या रिलेशन है, क्या कनेक्टिविटी है, कुछ भी नहीं पता था। सो थैंक यू सो मच फॉर Yes, we can keep on doing such online sessions. I really like to share and listen from the people around. And
नाइस नो। तो दो चीजें मैं बताना चाहूंगा आखिरी में, इफ यू आर ऑन यूट्यूब, यू आर यूजिंग यूट्यूब, देन दो दो लोगों को आप फॉलो कर सकते हैं। एक है ब्रूस लिप्टन, वो बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी चीजें बताते हैं, पता है। इट्स नाइस टू लिसन टू हिम एंड कॉन्टेम्पलेट इट इन आवर वर्ड्स, हमारे खुद के इसमें थोड़ा सा उतार के उसको फिर शेयर करें। और दूसरे क्या नाम है उसका, एलन समथिंग, मोटिवेशनल डॉग ऐसे कुछ उनका चैनल है, मोटिवेशनल डॉग, एलन मंडेला, यस एलन मंडेला। वो भी बहुत सारे हेल्थ के बारे में बताते हैं। एंड इफ योगा स्टूडेंट आर लिसनिंग टू दिस, देन डेफिनेटली दे शुड फॉलो डॉक्टर एलन मंडेला। ही हैज अ गुड टेक्निक्स, थोड़ा सा योगा पोस्चर को थोड़ा करेक्ट करके क्या कर सकते हैं वो करके, 2-4 मिनट के उसके वीडियो रहते हैं, बट दीज आर वेरी वेरी इफेक्टिव टेक्निक्स विच ही शेयर, ये आप कर सकते हैं। यस, और बस ओके, ठीक है। थैंक यू, थैंक और कुछ शेयर करना चाहते हैं आप? और बहुत ऑलरेडी बहुत रिक्वेस्ट थी बहुत महीनों से, मतलब लास्ट सेशन मुझे लगता है 4 मंथ्स अराउंड बैक हुआ था, तो रीस्टार्ट हुआ है अभी। अभी और भी सेशंस करेंगे और अलग अलग टॉपिक्स पे। सो थैंक यू सो मच कांचनदेव फॉर ओके, सी यू, ज्वाइनिंग। थैंक यू सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, हेल्थ विल कम फॉलो यू। मच। ओके। Thank you everybody for joining. We'll see you soon.